हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। तो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं घातांकों का नियम। जी हाँ दोस्तों, आज हम घातांकों का नियम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है ये आप लोगों के लिए। और इसमें हम आप बताएंगे कि घातांक किसे कहते हैं और इसके क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और गैस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं गैस। तो गैस, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि घातांक किसे कहते हैं। ठीक है, घातांक हम किसे कहते हैं। देखिए, घातांक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस? घातांक को इंग्लिश में हम बोलते हैं पावर। ठीक है, घातांक को इंग्लिश में हम पावर बोलते हैं। ठीक है, और गाइस, अब हम आपको यहाँ पर बताएं कि घातांक किस प्रकार से होता है। अब देखिए, जैसे हमारा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डॉट डॉट करके n बार दिया गया है, n बार दिया गया है। तो यही आपका घातांक होता है, यानी a की पावर ए, यानी इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर कोई संख्या एक ही संख्या 4-5 बार दी गई हो तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि a की पावर n, a की पावर कितनी हो जाएगी? n। ठीक है, इसको हम a की पावर n लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर n आपका क्या हो जाता है? यही n आपका क्या हो जाता है? पावर। पावर इक्वल टू घातांक क्या हो जाता है? यही आपका घातांक हो जाता है। ठीक है, और अब आप लोग सोच रहे हैं ये जो a दिया गया है ये क्या चीज़ है? तो ये आपका होता है बेस। क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, बेस इक्वल टू होता है आधार। क्या होता है? आधार। ठीक है, बेस इक्वल टू होता है आपका आधार। ठीक है, बेस इक्वल टू आपका क्या हो जाता है? आधार। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब, देखिए, जब बेस यानी कि आधार समान हो, क्या हो? समान हो, और गुणा में हो तो जो पावर होती है, क्या होता है गाइस? पावर, यानी कि घातांक, घाते। अब यहाँ से आप लिख लीजिएगा, घाते आपस में जुड़ती हैं। क्या होती हैं? आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्या गाइस? कि जब बेस यानी आधार समान हो तो गुणा में हो तो पावर घाते आपस में जुड़ती हैं। पावर यानी घाते आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, जब गुणा में हो और बेस आपका समान हो तो जो घाते होती हैं वो आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो चुका है। अब गाइस, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा एक रूल। इसका एक रूल भी होता है। देखिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, यहाँ से तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा क्या? रूल। रूल नंबर हमारा पहला है। ठीक है, रूल नंबर पहला हमारा ये है कि ए, देखिए, अब यहाँ पर a की पावर n इंटू a की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये बेस आपका क्या है? समान है। बेस आपका समान है तो ये जो आपकी पावर है, ये पावर जो है ये आपस में क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, क्योंकि गुणा में भी है। तो ये आपका किस प्रकार से हो जाएगा? a की पावर m प्लस n हो जाएगा कि नहीं? देखिए, यही चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई है कि जब बेस समान हो और गुणा में है
तो पावर आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, अब इसका हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, देखिए एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर 4 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये बेस आपका क्या है, बराबर है, तो यहाँ से आपका ये जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 का पावर हो जाएगा 6 प्लस 2 इक्वल टू 4 की पावर 8 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 4 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 4 की पावर 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसके हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इसके हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, अब जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, सपोज करो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो किस प्रकार से सॉल्व करोगे, ये आपका इस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 4 इक्वल टू 2 की पावर 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये जो निकल के आया है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए हम आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं। देखिए आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए जैसे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो दूसरा क्वेश्चन है 6 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए गाइज यहाँ पर आपका बेस क्या है, असमान है, यानी बेस समान नहीं है। तो इसको आप किस प्रकार से करोगे, देखिए जब आपका बेस समान ना हो, ठीक है, और पावर समान हो तो बेस को हम गुणा कर देते हैं और पावर हम वैसे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 6 इंटू 2 करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे 6 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 5, और जब 6 इंटू 2 हम कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12, और 12 की पावर आ जाएगी हमारा 5। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, इस प्रकार से दिया। देखिए इसमें भी आपका बेस जो है समान नहीं है, लेकिन पावर जो है आपकी पावर समान है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे 2 इंटू 3 की पावर 2, और जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो 2 3 में आके 6 और 6 की पावर 2। इस प्रकार से इसका आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस ये थी हमारे जो था रूल नंबर 1, वो गुणा में था। अब हम रूल नंबर 2 देखेंगे जो कि भाग में होगा। ठीक है, तो अब हम रोल नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, रोल नंबर हमारा 2 क्या हो जाएगा, देखिए रूल नंबर हमारा 2 हो जाएगा, रूल नंबर हमारा दूसरा ये है कि जब कोई संख्या भाग में दी हो, ठीक है, क्या दी हो, भाग में दी हो, जैसे a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। ठीक है, इस तरह से कोई संख्या दी गई हो। ठीक है, तो आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करोगे। देखिए अब यहाँ पर आपका ये बेस बराबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पावर आपका बराबर नहीं है। यहाँ पर क्या है, a है और यहाँ पर
सॉरी यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, ठीक है। तो इसको आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा a की पावर m माइनस का n, क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस का n, यानी कि जब भाग में हो और बेस समान हो पर पावर समान ना हो तो हम उसको घटा देते हैं, पावर से पावर को घटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। तो देखिए एग्जांपल यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, जैसे 2 की पावर यहाँ पर 6 है और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो आप इसे किस प्रकार से लिखोगे, ठीक है। यहाँ से आप लिखोगे 2 की पावर 6 माइनस का 2 इक्वल टू 2 की पावर 4, यही आपका क्या हो जाएगा गाइस, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाता है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है ये कि 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5, तो हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए बेस हमारा समान है तो हम उसको बेस को लिख देते हैं इस प्रकार से, लेकिन आधार हमारा समान नहीं है तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 5 माइनस का 3, और जब 5 माइनस का 3 करेंगे तो हमारा 3 की पावर 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 की पावर 2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाता है। अब गाइस हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, दूसरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा कुछ इस प्रकार से है, जैसे आपको दिया हो 5 की पावर 8 बटे में 5 की पावर 2, तो गाइज चाहे आप इसको भाग में लिख लो इस प्रकार से और चाहे बटे में लिख लो। बटे का मतलब भी भाग होता है और इसका मतलब भी भाग ही होता है, ठीक है। तो अब आप इसको इस प्रकार से लिखिए। देखिए यहाँ पर है बेस आपका, देखिए ये आपका बेस हो जाएगा, ये इधर वाली संख्या आपकी बेस हो जाएगी और इधर वाली संख्या आपकी पावर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए बेस आपका बराबर है, ठीक है, तो इधर आप बेस लिखेंगे 5 और आपका जो पावर है, पावर यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर 8 माइनस 2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 की पावर 6, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है। अब गाइस हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है कि जब आप पावर जो है आपकी क्या है, सॉरी बेस आपका असमान हो, जैसे 8 की पावर है 5 डिवाइडेड बाई यहाँ से आपका 9 है और 9 के बाद यहाँ पर आपका है 5, ठीक है। यानी 8 की पावर 5 और डिवाइडेड बाई 9 की पावर 5। अब यहाँ से देखिए आपका ये बेस असमान है लेकिन पावर यहाँ से आपका समान है, तो आप इसे कैसे लिख पाओगे, ठीक है। आप इसे लिखोगे 8 बटे 9 की पावर 5, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। तो अब गाइस आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए एक और क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 4 को। तो गाइस अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर है 3/4 की पावर 3 और डिवाइडेड बाई 2/5 की पावर 3, ठीक है। क्या है 3/4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2/5 की पावर 3। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो 3/4 और
ये जो आपका भाग का निशान है इसको हम चेंज कर देंगे गुणा में, और ये वाली संख्या को पलट देंगे, 5 ऊपर भेज देंगे, 2 नीचे भेज देंगे, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 2 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, 3 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से देखिए जब आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखिए कुछ कट नहीं रहा है, तो हम गुणा कर देंगे, 3 से 5 में गुणा करेंगे तो 3 पचे 15, और यहाँ से बटे में 4 दूनी के 8 हो जाएगा। अब इसकी पावर देखिए यहाँ पर 3 लगी हुई है, तो हमने इसकी पावर 3 लगा दी है, और यही गाइस आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अब गाइस हम बात करते हैं अपने रूल नंबर 3 की। देखिए एक और रूल है इसी में, रूल नंबर 3 जो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर आपको दे दिया जाए कोई क्वेश्चन इस प्रकार से, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया एक a, अब इसकी पावर ले लिया n, फिर इसकी पावर ले लिया m, फिर ब्रैकेट में इसी की पावर हो जाएगी p, फिर ब्रैकेट में इसी की पावर हो जाएगी q। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, आप इसे इस प्रकार से लिख पाओगे, a की पावर n गुणे m गुणे p गुणे q। आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 4, क्या है 4, और इसकी पावर, ठीक है 4 की पावर है यहाँ से आपका 2, और 2 की पावर है ब्रैकेट में 3, 3 की पावर है ब्रैकेट में 5, 5 की पावर है ब्रैकेट में 7। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल में देखिए आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, आप इसे इस प्रकार से सॉल्व करोगे, 4 लिख देना, उसके बाद गुणे में 2 लिखना, फिर गुणे में 3 लिखना, फिर गुणे में 5 लिखना, फिर गुणे में 7 लिखना, ऐसे लिख देना है। उसके बाद आपको गुणा करवा देना है। क्या कर देना है, गुणा करवा देना है। जैसे आप गुणा करवाओगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 की पावर 210, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कैसे गुणा करवाना है, कुछ इस प्रकार से गुणा करवाना। जैसे देखिए 2 तैया के 6, 6 पंचे 30, और 3 सते 21, यानी कि 210। ठीक है, तो यहाँ से 4 की पावर 210 आ जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। और हाँ गाइस, इसी में एक और चीज़ आती है, जैसे कि अगर आपको किसी संख्या के ऊपर 0 दे दी जाए तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको दे दिया जाए 5 की पावर 0, तो इसका मान हमेशा 1 होगा, ना कि 0। 0 गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 ये आपका सही होगा। 5 की पावर अगर 0 दी जाए तो इसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 की पावर अगर 0 हो, 6 की पावर 0 हो तो यहाँ से इसका मान 1 आएगा। अगर जैसे यहाँ से 17 की पावर 0 हो तो यहाँ से इसका मान 1 आएगा। अगर x की पावर 0 हो तो इसका मान 1 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, ठीक है, ये चीज़ें आपको एकदम अच्छे से याद रखनी। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को गाइस प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हम जब भी यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में।